रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि जीडीपी का मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ना है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमत 116% बढ़ा दी है। सचिन पायलट आज कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान बेंगलुरु में वे मोदी सरकार की मोनेटाइजेशन समेत अन्य मसलों को लेकर मीडिया से रूबरू हुए और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज ओम बिरला गुलमर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज टोंक जिले के दौरे पर रहे। मालपुरा के पचेवर में स्वर्गीय नाहर सिंह की पत्नी के निधन पर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने पंज प्यारे पर टिप्पणी की है और माफी मांगी है। उन्होंने चंडीगढ़ में पार्टी नेताओं से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से कहा था कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और उनके अधीन 4 कार्यकारी अध्यक्ष पंज प्यारे की तरह हैं। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी आज ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगी। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े मामले में रुजिका को समन भेजा था। यूपी के गाजियाबाद में शिव भक्ति धाम में के पुजारी यति नरसिंहानंद मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में 3 मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुकदमे दर्ज होने और बयान पर विवाद बढ़ता देख महंत ने सफाई दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गाड़ी फिर पटरी पर लौट आई है। 2020 और 21 के पहली तिमाही में रिकॉर्ड 20% से ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिला, जो इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेत हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने महीने के पहले दिन ही रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई। बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा और दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो बीमार हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया है, जिसमें उसने कश्मीर की आजादी की भी बात कही है। तालिबान एक तरफ दुनिया के सामने शांति से अफगानिस्तान में सरकार बनाने और उसके संचालन का दावा कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर लगातार तालिबान के लड़ाकों द्वारा पंजशीर इलाके में घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। तालिबान के साथ भारत की पहली बार औपचारिक बातचीत हुई। दोहा में भारतीय राजदूत ने तालिबानी नेता शेर मोहम्मद से मिले। तालिबान की ओर से ही भारतीय राजदूत से मिलने की अपील की गई थी। बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर चर्चा हुई। आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत ने चिंता जाहिर की। विराट कोहली को खराब प्रदर्शन का खामियाजा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भुगतना पड़ा है। जो रूट 6 साल बाद नंबर 1 बल्लेबाज बनने में कामयाब हुए हैं। ओपनर रोहित शर्मा पहली बार टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 बल्लेबाजों में शुमार होने में कामयाब रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहतर स्वास्थ्य और उनके दीर्घायु के लिए दुआओं, मिन्नतों और पूजा पाठ का दौर जारी है। आज टोंक में सीएम गहलोत के बेहतर स्वास्थ्य कामना को लेकर कांग्रेस ने शहर के कंकाली माता मंदिर में गांधी पार्क तक कनक दंडवत यात्रा निकाली। डूंगरपुर जिला प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव आज जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। इस मीटिंग में डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, कलेक्टर सुरेश कुमार ओला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री यादव ने विभागवार योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। मीटिंग में 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान को लेकर अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का महत्वाकांक्षी अभियान है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना आज एक दिन के बूंदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नैनवा में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनी। ये जनसुनवाई कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई। इस दौरान खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना का कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली के झालावाड़ दौरे का दूसरा दिन है। आज उन्होंने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली।
बांसवाड़ा में आज से शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हुई। जिला शिक्षा अधिकारी मावजी खाट ने बताया कि कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है। इन सभी को माध्यमिक सेटअप के लिए तैयार किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर 7 सितंबर को उनके समर्थन और कार्यकर्ता प्रदेश भर में वृक्षारोपण करेंगे। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट के हाथों से वृक्षारोपण पोस्टर का विमोचन करवाया। प्रदेश में आज पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग हुई। इसके तहत 6 जिलों की 25 पंचायत समितियों के लिए चुनाव हुए। पाली के सांसद पीपी चौधरी ने मतदान किया। उन्होंने अपने पैतृक गांव भावी के मतदान केंद्र पर वोट डाला। इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि पंचायत राज के चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। पंचायत राज विभाग के निदेशक डॉक्टर घनश्याम बैरवा ने आज पंचायत चरण के चुनाव के तीसरे चरण में मतदान किया। इस दौरान वे अपने गांव दौसा जिले के भंडारी में पहुंचे और भंडारी मतदान केंद्र पर जाकर आईएएस घनश्याम बैरवा के मतदान किया। दौसा समेत 6 जिलों में पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान हुआ। दौसा के बिशनपुरा मतदान केंद्र 115 साल का सबसे बुजुर्ग मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचा। ये बुजुर्ग मतदाता चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। ऐसे में परिजन उसे चारपाई पर लेकर पहुंचे। इस बुजुर्ग ने आखिरी बार मतदान करने की इच्छा जाहिर की थी। दौसा के 4 पंचायत समिति में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है। यहां कैलाई माता मतदान केंद्र पर ईवीएम खराब होने के चलते करीब 1.5 घंटे देरी से वोटिंग शुरू हुई। बताया जाता है कि कैलाई के इस ईवीएम में कुछ वोट डाले गए थे, लेकिन बाद में ईवीएम खराब हो गई। इसी तरह भंडारेज के बूथ संख्या 139 पर भी ईवीएम खराब की शिकायत मिली। सिरोही जिले के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रशासनिक अमला मतदान केंद्रों पर मुस्तैद रहा। इस दौरान बूथों पर कोविड-19 की पालना करवाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए थे। सिरोही के शिवगंज में भी अंतिम चरण के तहत शिवगंज पंचायत समिति में वोटिंग हुई। यहां पंचायत समिति के 15 जिला परिषद के 3 वार्डों में चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव के आखिरी चरण में जोधपुर की 6 पंचायत समितियों में वोटिंग हुई। 6 पंचायत समितियों में 930 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सवाईमाधोपुर जिले में तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले गए। यहां जिले के 3 पंचायत समितियों के मतदान में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दौसा जिले के 493 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से दौसा जिले के बांदीकुई, बसवा, सिकंदरा और दौसा पंचायत समितियों में वोट डाले गए। जोधपुर में भीच पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर मतदाताएं खासा उत्साहित नजर आए। भरतपुर में भी तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग हुई। वोटिंग को लेकर वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला। टोंक शहर के स्कूलों में भी आज रौनक लौटी। लंबे समय बाद स्कूल पहुंचने पर छात्रों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। कोचिंग सिटी कोटा ऑफलाइन कोचिंग आज से शुरू हो गई। पहले ही दिन स्टूडेंट्स में उत्साह नजर आया। पेरेंट्स भी साथ आए और कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी सावधानियों के साथ क्लासरूम में पढ़ाई शुरू की गई। क्लासरूम कोचिंग शुरू होने का उत्साह कोटा में उत्सव की तरह देखा जा रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स और फैकल्टीज ही नहीं, आमजन भी काफी खुश हैं। प्रदेश में आज से फिर से स्कूल कॉलेजों ओपन हो गए हैं। आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। साथ ही कॉलेज भी ओपन हो गए हैं। पढ़ाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जा रहा है। धौलपुर में कोरोना महामारी के चलते पिछले 5 महीनों से बंद विद्यालयों में आज से रौनक लौट आई है। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक लगेंगी। राजसमंद में आज लंबे समय के बाद स्कूलों में रौनक लौट आई। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के बाद आज छात्र हित में विधिवत रूप से स्कूल खोले गए। अलवर जिले में कोरोना काल में बंद हुए स्कूल आज से राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार खोल दिए गए। आज सुबह स्कूलों में विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। सीकर में भी आज से कोचिंग संस्थान और स्कूल खोले गए। स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन स्कूल में छात्रों की संख्या काफी कम नजर आई।
कोटा में भी आज सरकारी और निजी स्कूल गुलजार हो गए। हालांकि पहला दिन होने के कारण छात्रों की संख्या बहुत कम देखी गई। उदयपुर में भी आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो गई। स्कूल खुलने पर छात्र काफी उत्साहित नजर आए।